जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल के बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट के बारे में, परंतु कैंडिडेट जानकारी की अभाव में अनफिट हो जाते हैं। उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और उनके साथ आपका एक्सरसाइज के बारे में भी जानेंगे कि अगर आपके वो पॉइंट बन रहा है तो उसकी एक्सरसाइज क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप उसमें मेडिकली फिट हो सकते हो। मेडिकल है वो आपके लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न एग्जाम की तैयारी है और आपका फिजिकल की तैयारी है वो पूरी तरीके से वेस्ट चला जाता है और आपका जो ड्रीम है वो अधूरा रह जाता है केवल मेडिकल की वजह से। पिछली भर्ती आपके एसएससी जीडी 2023 वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें क्या है कि काफी कैंडिडेट है वो अनफिट हुए थे, जिनका आपका मेडिकल 2024 के अंदर अभी आपका हुआ था और अभी आपका जो ज्वाइनिंग है वो होने वाला है कैंडिडेट्स का। उसमें कैंडिडेट जानकारी के अभाव में छोटे छोटे पॉइंटों में मेडिकल से बाहर हो चुके थे और उनका अच्छा स्कोर था, उनका फाइनल मेरिट में आना तय था, परंतु जानकारी के अभाव में उनको पॉइंट बन गया और वो क्या है कि मेडिकल से बाहर हो चुके थे। ऐसी आप लोगों को गलती नहीं करना। रिटर्न एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको अपने जो बॉडी पार्ट के जो पॉइंट्स बनते हैं, नॉर्मली जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट में क्या आप फिट हो जाओगे या अनफिट हो जाओगे। अगर आपके कोई अनफिट वाला पॉइंट होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से आपको पता होना चाहिए। जो भी आपका डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और जानकारी के अभाव में अपना जो ड्रीम है, आप अपने माता पिता का जो ड्रीम है वो अधूरा ना रह पाए। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक अनफिट सर्टिफिकेट है जो एसएसजीडी का ये अनफिट सर्टिफिकेट है। इसमें बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट बने थे इन कैंडिडेट्स के और आप देख सकते हो इनके दो पॉइंट बना था। पहला पॉइंट है इनके राइट क्यूबिटस वल्गस, यानी कि इनके कैरी एंगल का पॉइंट। क्यूबिटस वल्गस और क्यूबिटस वेरस, ये दो प्रकार के आपके जो कैरी एंगल होता है वो पॉइंट बनता है। और दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके क्या है कि टेरिमोर्स बोथ हैंड्स, यानी कि हाथों में कंपन। ये दो पॉइंट की वजह से ये क्या है कि मेडिकल से बाहर हो गए थे। इनकी बात करें तो इनका कैरी एंगल है वो एक हाथ में ज्यादा बना हुआ था, जिसकी वजह से इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया था। ये कैरी एंगल अगर इनको पता होता तो ये मात्र है 25 से 30 दिन के अंदर इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकता था। चाहे कितना भी बड़ा कैरी एंगल हो, उसका आप एक्सरसाइज करके फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज प्लस स्प्लिंट, स्प्लिंट काफी इसमें कारगर रहता है। स्प्लिंट यूज करोगे तो वो क्या है कि आपका जल्दी रिकवर होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट बना हुआ था इनके टेरेमोर बोथ हैंड्स, ये भी क्या है कि आप इसको भी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ठीक कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं इनका जो काफी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर इस प्रकार के जो हमारे स्प्लिंट आते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। तो उसके लिए आपका जो स्प्लिंट होता है वो क्या है कि मैं आपका जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें टेग कर रहा हूँ, तो वहां से जाकर आप उसको परचेज कर सकते हो। और काफी कैंडिडेट्स का क्या मैसेज आता है कि सर हमें मिल नहीं रहा, तो वहां पर आपके लिए ये मैं सुविधा कर देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपका जो भी पॉइंट है उससे संबंधित अपना जो स्प्लिंट है वो यूज कर लेना है। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके जो कैंडिडेट्स के है, तो नॉर्मल सा पॉइंट जो सबसे ज्यादा अनफिट हुए थे वो था आपका वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है? जो हमारी जो बॉडी होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर दो प्रकार की नस होती है, वेसल्स होती है। एक तो आर्टरी वेसल्स, एक होता है वेन्स वेसल्स। तो आपका जो आर्टरी वेसल्स होता है वो क्या है कि जो हार्ट से ब्लड है वो हमारे शरीर तक पहुंचाता है। और जो वेन्स होती है वो क्या है कि हमारे जो रक्त को है वो हार्ट की तरफ सर्कुलेट करता है, वहां हार्ट की तरफ वो हमारा ब्लड है वो लेकर जाता है। तो जो हमारी वेन्स के अंदर क्या है कि वाल्व होते हैं, वाल्व में अगर खराबी आ जाती है तो आपका जो नस है, जो वेन्स बोलते हैं उसको, वो क्या है कि इस प्रकार का गुच्छा बन जाता है। इस प्रकार का गुच्छा बन जाना ही आपका वेरिकोज वेन का पॉइंट कहलाता है। वेरिकोज वेन बनता क्यों है पहले वो बता देता हूं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। वेरिकोज वेन का एक ऐसा मेडिकली अनफिट पॉइंट है जिसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट भी आपका मेडिकल में मान्य नहीं किया जाएगा। अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, मेडिकल ऑफिसर को पता चल गया है उस ट्रीटमेंट के बारे में, तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे आप ले सकते हो और कैसे मेडिकली फिट हो सकते हो। ज्यादातर ये आपका जो वेन्स बनता है वो आपका ट्रैक में जो रनिंग करते हैं उन कंडीशंस के इस प्रकार का जो वेन्स है वो देखने को मिलता है। और जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि रनिंग करने के बाद 5 किलोमीटर 1600 मीटर का जो रनिंग होता है वो करने के बाद कैंडिडेट्स रुक जाते हैं।
जिसकी वजह से आपके वाल में प्रॉब्लम हो जाता है और इस प्रकार के वेन्स का गुच्छा बन जाता है। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है मेरे दोस्त। अगर आप रनिंग करते हो तो पहले आपको कच्चे ट्रैक में यानी कि आपको कच्चे ग्राउंड में दौड़ लगाना है। उसके बाद में आपको दौड़ रनिंग होने के बाद में कंप्लीट होने के बाद में आपको कम से कम है 700-800 मीटर तक है वो आपको जो बॉडी है उसको गर्म रखते हुए आपको नॉर्मली रनिंग या फिर आप पैदल भी चल सकते हो नॉर्मल। तो उसमें क्या है कि इस प्रकार की आपकी बॉडी है, अगर आपका जो बॉडी गर्म रहता है तो उसमें क्या है कि इस प्रकार की वेन्स आपको नहीं बनता है। तो इसका ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अब ट्रीटमेंट की है, इसका सबसे जो कारगर ट्रीटमेंट है वो है इसका स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में आपको वहां से लेना है स्क्लेरोथेरेपी जहां से क्या है कि डॉक्टर मेडिकल गाइडलाइन के बारे में जानता हो। पिछली भर्ती में कैंडिडेट्स ने स्क्लेरोथेरेपी भी ले लिया था, परंतु मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या है कि मेडिकल गाइडलाइन के बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या है कि आपका जो ये निशान है यानी जो सर्जरी का जो निशान बना हुआ था वो क्या है कि पकड़ में आ गया और वो क्या मेडिकल से अनफिट हो चुके थे कैंडिडेट। तो ऐसी गलती नहीं करना है। जो आपके डॉक्टर है, आसपास के डॉक्टर है, हमारे पास भी इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाता है वेरिकोज वेन का, तो हमसे भी आप संपर्क कर सकते हो। एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा और स्क्लेरोथेरेपी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपके वेरिकोज वेन बना हुआ तो उसका ट्रीटमेंट पहले ले लेना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं नौकनी के बारे में। ये देख सकते हो आप अनफिट सर्टिफिकेट है नौकनी का, और नौकनी में कैंडिडेट्स है वो अनफिट हो चुके थे। नौकनी क्या है? नौकनी आपका है जो पैरों का है डिफॉर्मिटी ही नौकनी के पॉइंट बनाते हैं। केवल इन कैंडिडेट्स के एक ही पॉइंट बना था नौकनी। नौकनी में अगर इनको पहले पता हो जाता है इनके नौकनी बना हुआ था तो ये उसका एक्सरसाइज कर लेते। फिजियो एक्सरसाइज से इसको काफी हद तक काबू किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका स्प्लिंट भी आप यूज कर सकते हो। स्प्लिंट किस प्रकार का आपको आता है मार्केट के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार का आपका स्प्लिंट है वो आप ले सकते हो। स्प्लिंट है जो नौकनी जो डिफॉर्मिटी होता है, जो आपके घुटने वो आपस में टच हो रहे हैं, तो वो भी आपका इस प्रकार का जो स्प्लिंट है वो आपका कारगर कर सकता है। और दूसरा है कि वो लेग जिनके कैंडिडेट्स के जो नी के बीच में 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है, वो भी क्या है कि इस प्रकार के स्प्लिंट है वो यूज कर सकते हैं। इस स्प्लिंट के बारे में काफी कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनको क्या है कि टैग कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। एक स्प्लिंट है वो आपका दोनों में काम आ जाएगा, बॉल लेग के अंदर भी काम आ जाएगा और आपका नोकनी के अंदर भी काम में आ जाएगा। तो टैग कर रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप इसको ले सकते हो और इसका एक्सरसाइज भी आप इसको कर सकते हो। एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट के अंदर वो एक्सरसाइज का वीडियो है वो अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं ये कैंडिडेट्स थे जिनको एक ही पॉइंट बना होता है हेलोक्स वल्गस हेमेटो का पॉइंट। हेलोक्स वल्गस क्या होता है कि आपके जो पैरों का दोनों अंगूठे के बीच में अगर वी गैप बन रहा है तो वो हेलोक्स वल्गस की तुलना में आ जाता है। और हेमेटो क्या होता है? हेमेटो आप देख सकते हो इस प्रकार का फिंगर है वो हथौड़ी की तरह बन जाता है। हथौड़ी की तरह अगर आपका फिंगर ऊपर उठा हुआ है तो ये मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। इसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर हेमेटो का पॉइंट है तो इसका ट्रीटमेंट है, सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो स्प्लिंट है। स्प्लिंट अगर आपने इस प्रकार का स्प्लिंट है अपने आसपास की शॉप से भी आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसका केवल स्प्लिंट ही कारगर रहता है। सर्जरी लोगे तो आपका क्या है कि उसमें ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा, खर्चा भी ज्यादा लगेगा। और सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका वो है आपका स्प्लिंट। स्प्लिंट आप यूज कर लेना है। स्प्लिंट का मैं ये भी आपको टैग में कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस प्रकार का अगर आपके पॉइंट बना हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है मेरे दोस्तों। और इसका एक्सरसाइज करके काफी आपके पॉइंट होते हैं वो क्या है कि एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाते हैं। उसका किसी प्रकार का सर्जरी या फिर आपके डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता है। तो इस प्रकार के पॉइंट बने हुए तो है तो आपको क्या है कि इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और अब बात कर लेते हैं ये कैंडिडेट्स थे जिनको एक ही पॉइंट बना हुआ था, वो क्या था? कलर विजन का। कलर विजन यानी कलर ब्लाइंडनेस का इनके पॉइंट बनाकर इनको आउट कर दिया गया था। इनका क्या पॉइंट बना हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ही पॉइंट की वजह से CP4 बनाकर इनको आउट कर दिया गया था। इन्होंने बाहर चेक करवाया, बाहर इनका जो कलर विजन है वो प्रॉपर आ रहा था, यानी कि इनका CP2 आ रहा था। परंतु इन्होंने क्या है कि पहली बार अपनी जो ओरिजिनल इशारा बुक होता है उसको पहली बार वहां पर मेडिकल के समय देखा था, जिसकी वजह से घबराहट के कारण इनको मेडिकली पॉइंट बनाकर ये आउट हो चुके थे। तो इस प्रकार के आप क्या कर सकते हो, अगर इस कलर विजन का पॉइंट बना हुआ है तो आपको उसके लिए आपको ब्रेन मॉपिंग करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। ब्रेन मॉपिंग
किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपके भी कलर विजन का पॉइंट बना हुआ है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। हमारी जो कंप्लीट वीडियो है, जो ब्रेन मॉपिंग की वीडियो है, वो हम आपको दे देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके लिए एक टेस्ट है जिसमें आप इस प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।